रंगों का पर्व होली नज़दीक है। इन दिनों प्राकृतिक रंगों की बात जोर शोर से कही जा रही है। सिंथेटिक कलर जो कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं का इस्तेमाल नहीं करने को कहा जा रहा है। प्राकृतिक रंगों से जैसा कि नाम से साफ होता है, वो रंग जो प्रकृति से लिए गए हैं, जैसे कि फूलों से, पत्तियों से, वृक्षों की छाल या फिर सब्जियों से, इसलिए इन रंगों का इस्तेमाल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ हम प्राकृतिक रंगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उन घटनाओं को जानेंगे जो उनके साथ जुड़ी हैं। प्राकृतिक रंगों का उपयोग दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में हजारों साल पहले से होता आया है। कई संस्कृतियों में कला, सजावट और धार्मिक समारोह सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता रहा है। गुफा चित्र प्राकृतिक रंग के उपयोग के सबसे शुरुआती उदाहरण हैं। प्राचीन मिस्र में प्राकृतिक रंगों का उपयोग भित्ति चित्र, चित्रलिपि और अन्य कलाकृति बनाने के लिए किया जाता था, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। भारत में प्राकृतिक रंगों का उपयोग देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रहा है। धार्मिक समारोह और त्योहारों में फूलों और जड़ी बूटियों और अन्य पौधों पर आधारित सामग्री से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। दुनिया के कई हिस्सों में कपड़ों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। प्राचीन रोम में राज परिवार के कपड़ों को बैंगनी रंग से रंगा जाता था। प्राचीन फोनिशियन बैंगनी रंग बनाने का तरीका खोजने वाले पहले व्यक्ति थे, जो जल्दी ही राज परिवार और राजशक्ति से जुड़ गया। इसकी डाई एक दुर्लभ समुद्री घोंघे की ग्रंथियों से बनाई गई थी, जिसे म्यूरेक्स कहा जाता था, और यह इतना महंगा था कि इसे समाज के सभी धनी सदस्यों के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया था। वास्तव में प्राचीन फोनिशियन बैंगनी रंग के उत्पादन के लिए जाने जाते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक सिंथेटिक बैंगनी डाई का आविष्कार नहीं हुआ था। मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्यकालीन यूरोप सहित कई प्राचीन संस्कृतियों में नीले रंग को एक शानदार रंग माना जाता था और इसे राज परिवारों और अमीरों से जोड़ा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नीले वर्णक का उत्पादन करना अक्सर कठिन और महंगा होता था। अफगानिस्तान में पाए जाने वाले कीमती पत्थर लेपिस लाजुली से बने अल्ट्रा मरीन नीले वर्णक का उपयोग मध्यकालीन यूरोप में किया गया था और यह उस समय उपलब्ध सबसे महंगे रंजकों में से एक था। प्राचीन मिस्र की कला और संस्कृति में नीला एक महत्वपूर्ण रंग था, जो अक्सर नील नदी और आकाश का प्रतिनिधित्व करता था। औद्योगिक क्रांति के दौर में 18वीं और 19वीं शताब्दी में सिंथेटिक ब्लू पिगमेंट की खोज ने नीले रंग को अधिक किफायती और जनता के लिए सुलभ बना दिया। सबसे प्रसिद्ध सिंथेटिक ब्लू पिगमेंट में से एक पर्सिया ब्लू है। आधुनिक समय में नीला एक लोकप्रिय रंग है, जिसका उपयोग फैशन से लेकर कला और ब्रांडिंग तक कई अलग अलग संदर्भों में किया जाता है। यह शांति, भरोसे और स्थिरता जैसे गुणों से जुड़ा है। प्राचीन रोम में नीले रंग को धन का प्रतीक माना जाता था, इसलिए पूरे इतिहास में नीले रंग को अक्सर बड़प्पन और प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है। जापान में प्राकृतिक इंडिगो डाई का उपयोग 1000 साल से भी पुराना है। कहा जाता है एक बौद्ध भिक्षु ने गलती से डाई की खोज की, जब उन्होंने कागज के एक टुकड़े के साथ नील के पौधे की पत्तियों को रगड़ा। बाद में उन्होंने इंडिगो स्याही का उपयोग करके लिखावट की। आज कई कलाकार अनूठे प्रयोगों और पर्यावरण के अनुकूल कार्यों के लिए प्राकृतिक रंगों की ओर रुख कर रहे हैं। कई संस्कृतियों में रंग का उपयोग चिकित्सा या उपचार के रूप में भी किया जाता है। 19वीं शताब्दी में सिंथेटिक रंगों के उपयोग से कई स्वास्थ्य समस्याएं हुई, जिनमें त्वचा पर चकत्ते, सांस संबंधी समस्याएं और यहाँ तक की मृत्यु भी शामिल है। आज बहुत से लोग सुरक्षित और अधिक स्थायी विकल्प के रूप में प्राकृतिक रंगों की ओर रुख कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी में सिंथेटिक रंगों के बढ़ने के बावजूद दुनिया भर की कई संस्कृतियों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग एक महत्वपूर्ण परंपरा बनी हुई है। आज कला, फैशन और अन्य उद्योगों में प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन बढ़ रहा है, क्योंकि लोग पर्यावरण पर सिंथेटिक रंगों के प्रभाव को कम करना चाहते हैं और जीवन के अधिक टिकाऊ तरीके को अपनाना चाहते हैं।